साथ जो शख्स है डीजे सार्जन, आप लोग सभी कोई जानते हैं। और ये कोई परिचय का मोहताज नहीं, इनको सभी कोई जान रहे हैं, इनके कामों को तो जान रहे हैं। लेकिन अभी का अगर बात करी जाए तो इनके बदौलत झारखंड को एक नया पहचान मिला है डीजे के जो फील्ड में। अब कहाँ पर गए थे, किस चीज को लेकर के हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इनसे हम लोग जानेंगे। और अगर बात करी जाए झारखंड में जब आंदोलन का शुरुआती दौर था तो इनका अहम योगदान था डीजे सार्जन का, आप लोग सभी कोई जानते हैं। तो आइए चलिए हम लोग जानते हैं डीजे सार्जन से। सबसे पहले दादा जोहार और स्वागत करते हैं। नमस्कार आप सभी को, और आपके चैनल के थ्रू जितने भी व्यूअर्स है और हमारे झारखंड वासी और जितने भी जन देख रहे हैं सबको डीजे सार्जन की तरफ से नमस्कार। तो सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहते हैं कि डीजे सार्जन सभी कोई जान रहा है, लेकिन लगता नहीं है कि आपका नाम है। देखिए, ये नया बात नहीं है, ऑलरेडी सबको पता, मतलब बहुत जन डाउट में थे कि आखिर क्या नाम है उनका। तो मैंने कई सारे वीडियो में भी बता चुका हूँ कि मेरा जो ओरिजिनल नाम है शिव नारायण महतो है, जो सारे आइडेंटिटी में है, और जो डीजे सार्जन है वो निक नेम है। और उसको बनाते बनाते जो इतना सारा समय लगा उसके पीछे काम करने के लिए, क्योंकि कोई भी चीज को अगर नामी करना है तो काफी समय से उसमें काम करना पड़ता है। जैसे हरिद्वार में जो डीजे कंपटीशन हो रहा था, इस प्रकार का कंपटीशन आप पहले भी कभी भाग लिए थे क्या? देखिए, जिस हिसाब से वहां पर कंपटीशन हो रहा था, अगर डीजे का कंपटीशन बोला जाए तो उससे हैवी हैवी कंपटीशन पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन वहां पर डीजे का जो कंपटीशन है, अगर हम लोग अपना लाइफ में बताएं तो वो उसमें अपना 20% रिस्क बोल सकते हैं। जो बाकी सब कंपटीशन होता है उससे वो 20% था। लेकिन ये जो 14 दिन जो मैनेजमेंट का होता है ना, जैसे प्रशासनिक दबाव, अपना खान पीन, मतलब भीड़, बहुत सारे ऐसे ऐसे, ये जो इतना रिक्स है, यहाँ से 50 लड़का ले जाना, लेके आना, रास्ता में पुलिस, आते समय पुलिस, मतलब चलते समय पुलिस, मतलब हर चीज, ये सारा चीज क्या हो रहा था, मतलब मैनेजमेंट में जो 80% है ना, मतलब ये बहुत ज्यादा रोल करता है। ये नहीं कि हम मालिक है, हम कोई रूम में है और हम लड़का लोग को भेज दिए, 50 की जगह 100 लड़का भेज दिए तो काम होके निकल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच में इसमें अगर आप प्रेजेंट रह के, अगर आपका बहुत लोगों से जान परिचय नहीं है अंदर में, तो यहाँ पर थोड़ा काम करना मुश्किल है। लगभग कितने डीजे आए थे वहाँ पे शामिल ये होके अनगिनती है, अनलिमिटेड समझ सकते हैं, कोई अंदाजा अगर कोई लगाया जाए कोई तो? कोई गिन नहीं सकता है, ये जान के चलिए। हरिद्वार में जो कंपटीशन चला था, ये कंपटीशन थोड़ा सा बताइए कि मतलब किस टाइप का कंपटीशन होता है, कितने दिनों तक थे, और वहां पर जो जो आपने अपना परफॉर्मेंस कर करके जो आप वहां पर विजेता घोषित किए गए, तो आखिर ऐसा क्या खास बात है डीजे सार्जन में जो बाकी के और भी बड़े शायद होंगे, उनको आप पछाड़ करके जो झारखंड का नाम रोशन देखिए, कर दिए। सबसे बड़ा बात ये है, वहां पर भी काफी अच्छे अच्छे डीजे है, और मैं शुरू में भी कहा था मैं जाऊंगा, अपना जो खूबी है वो खूबी है वहां पर दिखाऊंगा, ना किसी को पछाड़ने, ये कोई अखाड़ा नहीं है, ये साउंड सिस्टम एक म्यूजिक इंटरटेनमेंट है। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोग का चैनल में जो एक मोनोपोली दिमाग में डाल के रखा है कि ये कंपटीशन वो एक्चुअली क्या है, जो हरिद्वार कांवड़ यात्रा है, ये एशिया का बोल सकते हैं सबसे बड़ा यात्रा है। मतलब इतना भीड़ मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। और जिसका 50 केजी वजन है वो 150 किलो जल लेके जा रहे थे, 151 किलो 51 लीटर लेके जा रहे थे। तो हम लोग जो साउंड सिस्टम लेके गए थे, तो हम लोग कोई डीजे को टारगेट करके नहीं गए थे। हम लोग का एक योगदान कि वहां पर जितने कंवरिया है, जितने भी जल चढ़ा के लेके जा रहे हैं, वहां पर जितने मन पब्लिक है, एक सेवक के रूप में गए थे कि हम लोग का हो सके, एक तो अपना डीजे भी वहां जाने भी सकेंगे, हम लोग वहां नया जगह देख भी लेंगे, घूम भी लेंगे, और अपना टीम के थ्रू जो कंवरिया है, जो भी जल चढ़ाने आए थे, जितने भी भोले हैं, उन सबका थोड़ा सा सेवा का मौका मिलेगा मनोरंजन के तौर पर। लेकिन सोशल मीडिया में इसको कुछ और चीज में इसको लेके चला गया, मतलब अपना माहौल, अपना व्यू, ये सारा चीज के लिए। आप शुरू से एक भी वीडियो उठा के देखिए, किसी वीडियो में हम नहीं बोले हैं, या हमारा टीम का कोई भी मेंबर नहीं बोला है कि हम लोग कंपटीशन करने के लिए गए हैं। हाँ, यहाँ पर ये चीज देखें कि जो जितना भोला को ज्यादा मनोरंजन कर नहीं सकता है, क्योंकि उतना दूर, उतना वजन, उतना सारा चीज, तो उस समय भोले को और ज्यादा एनर्जी का जरूरत होता है। तो एक डीजे का बस इतना ही रोल है कि उन लोगों को थोड़ा सा और मनोरंजन करा के, जो कवर लेके आते उतना दूर, तो वो थोड़ा सा म्यूजिक सिस्टम चलेगा तो उनको और आसान होगा वो चीज, मतलब आसानी से ले जाने के लिए एक एनर्जी मिलेगा कि साउंड सिस्टम इतना है।
एक हेल्प सा मिलता है, एक ताकत सा मिलता है, बस इतना ही एक साउंड सिस्टम का रोल है। लेकिन सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में तो किसी भी चीज को किधर से किधर घुसा घुसा देता है। सोशल मीडिया की ही बात करें तो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा था, जैसे आप डीजे प्रतियोगिता को मान नहीं है, फिर बोल रहे थे लोग डीजे प्रतियोगिता साजन नंबर 1 पे आए, तो वहां पे विनिंग प्राइज बोल रहे हैं कि 5 करोड़ रुपया मिला भैया मिला आपको। एक चीज बताइए, 5 करोड़ रुपया आसान होता है क्या? हाँ। ये सारा चीज फेक है। हाँ। ये कुछ नहीं, कोई थंबनेल जो होता है ना यूट्यूब क्लिक का, बेल था। वो किसी ने बता दिया 3.5 लाख का चालान है। हाँ। भाई जब मेरा आइडेंटिटी, मेरा आधार कार्ड, कोई यहाँ पर कम से कम 5-6 ठो थाना मिलेगा, ठीक है, तो हाँ। कौन किसके नाम पे चालान चलाएगा? ऐसा नहीं होता है। प्रशासन ऐसे नहीं ये करता। हाँ, प्रशासन ये बोलते कि अगर आप गाड़ी यहाँ से नहीं साइड कीजिएगा, क्योंकि आपके थ्रू यहाँ पर जाम लग रहा है, भीड़ लग रहा है, तो हम लोग चालान कर देंगे। तो ऐसा कुछ भी मतलब बात जो किसी के नहीं। प्रशासन वहाँ सख्त रहते हैं, और एक्चुअली देखा जाए तो वो हमारा साथ के लिए ही रहते हैं। क्योंकि आप खुद देखिए, आप अगर उसी भीड़ में अगर 50-100 किलोमीटर आप पार कर चुके हैं जल लेके, और आपको ये पता चले कि आप एक साउंड सिस्टम वाला आगे जाके वो जाम करके रखा है, तो वो आपके ऊपर कैसा बीतेगा, आप उसको भी वो चीज सोचना है। तो जितने भी प्रशासन है, मैंने रात 12-2 बजे देखे, पूरा भीगा हुआ था, रोड क्लियर कर रहा था, विसिल मार रहा था, इधर जाओ उधर जाओ। मैंने सोचा यहाँ पर वीडियो बनाएंगे, लेकिन हुआ क्या, क्योंकि मैं खुद ही भीड़ में आ जाता, फिर लोग हमको घेर लेते, फिर और भीड़ हो जाता। इसीलिए मैं कार से उतरने काफी बाद में जो जितना भी रोड शो हुआ, आप देखिएगा कि हमको रोड शो में आपको नहीं मिला होगा जितना भी कप उप दे रहे थे, हम नहीं थे, क्योंकि भीड़ को संभालना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मतलब किसी भी प्रकार का प्रशासन द्वारा आपको चालान नहीं किया गया था? नहीं, कोई भी ऐसा चालान नहीं है, कोई भी ऐसा दबाव नहीं है। हालांकि प्रशासन के इतना सपोर्ट है, जो लास्ट दिन जो देख रहे थे, काफी ज्यादा भीड़ था मेरठ में, मेरठ में। वहां पर कम से कम फोर्स तक दे दिए थे। आपका क्या बोलते हैं, एसपी डीएसपी हाँ। सब थे, डीआईजी तक वहां पर सपोर्ट थे, जो मतलब भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। आप इमेज ही नहीं कर सकते हैं कि वहां पर किस लेवल का भीड़ था। मतलब एक एक कदम आपको सोच सोच के रखना पड़ रहा था। दूसरा बात, आप किसी का गाड़ी अगर चला रहे हैं, आप किसी का जल को अगर गिरा देते हैं, खंडित कर देते हैं, तो आपका कई सारे वीडियो देखेंगे जहाँ पर गाड़ी उड़ी तोड़ दे रहे, स्कॉर्पियो उल्टा दे रहे, टोटो फेंक दे रहे, तो इतना सारा चीज रिक्स है। आपके गाड़ी के साथ भी तोड़फोड़ किया गया था, वो कैसे हुआ था? वो एक्चुअली हुआ था दोनों के बीच जब कंपटीशन हुआ, तो वहाँ के सामने में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब जो लड़ाई झगड़ा माहौल बना था। बाकी बहुत सारा ऐसा चीज है जो वीडियो में मैंने दिखाया गया। मैंने एक वीडियो देखा ठीक था, है, वो बोल रहे थे कि आप ही का स्टाफ का गलती है उसमें। देखिए पहला बात तो मेरा स्टाफ को कोई पहचानता ही नहीं है। दूसरा बात, ये कमेटी कमेटी में बात हुआ था उन। अब तीसरा बात ये है कि कोई भी हम लोग को, जब खुद मालिक यहाँ पर ओनर यूट्यूब में जो बोल सकते थे अगेंस्ट में, जब शांत रहे, तो सवाल ही नहीं होता है कि कोई स्टाफ जाके वहां पर कुछ बोलेगा बोल के। अच्छा, जैसे कोई अगर भी स्टाफ के अंदर अगर उतना ही हिम्मत रहता बोलने का, तो वो ये नहीं बोलते कि चलो यहीं बंद करके घर जाते हैं बोल के, माहौल खराब है बोल के। कोई भी डीजे होता है तो डीजे बजाते हैं शादी ब्याह में, या कोई भी पार्टी वगैरह में, या कुछ भी फंक्शन वगैरह होता है। लेकिन आप जो है कैबिनेट वगैरह भी जो है आपका बहुत ज़्यादा फेमस है, कई डीजे को आप खुद जो है कैबिनेट देते हैं। तो ये जो स्टार्टअप आपने किया, तो मतलब कैसे इस चीज फील्ड में आए और इतना कुछ जो है आपने हासिल देखिए किया? ऐसे बोलेंगे तो काफी ज्यादा आपका वीडियो लंबा हो जाएगा। शॉर्ट में थोड़ा सा। बस इतना शॉर्ट में समझिए कि कहीं ना कहीं हमारे लाइन में बहुत जन डीजे में भी अपना बिजनेस करते हैं। ये नहीं बोल सकते कि पूरा 100% उनका घर चल सकता है, लेकिन अगर वो अच्छा लेवल के, जैसे शुरुआती में किसी को समझने में जाता है। अगर आप कहीं पर एक छोटा सा जॉब भी करते हैं ना, तो आपको 3 साल का 4 साल का ट्रेनिंग लेना पड़ता है। यही अगर कोई सोचता है कि हम तुरंत से सामान खरीद लिए और मेरा बिजनेस चलने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। इसमें भी आपको बिजनेस में आपको मेहनत करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। डीजे लेने के बाद भी 2 साल 3 साल तक आपको बहुत सारा चीज एक्सपीरियंस करना होगा। उसके बाद आपको जब समझ में आएगा, तब धीरे धीरे करके आपको एक रूट बनेगा, और जब रूट बनेगा तो फिर आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा कि भाई हमको पब्लिक कैसे हैंडल करना है, कैरी कैसे करना है, कैसे टाइमली पहुंचना है, ठीक है, कितना का पैसा लेना है, कैसे मेरा बचत होगा, कितना इन्वेस्ट करना है, ये सारा चीज उसके ऊपर आ जाता है। लेकिन कोई सोचेगा कि हम एक बैग से पूरा, मान के एग्जाम पे चलिए कि मेरा ही सामान किसी को दे दिए और एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या वो चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। जितना लोग इसको आसान में देखते हैं, आपको ये चीज बता दे रहे, एक नॉर्मल एक आईटीआई वाला अगर सोचेंगे कि हम इसको कर लेंगे कि टेक्निकली, ऐसा नहीं है। इसमें भी काफी ज्यादा आप सोच सकते हैं, 200 250 के भी 500 के भी डीजी काला धुआं मार रहा था। मतलब सोचिए कि उसका उतना करंट हम लोग कहाँ कंज्यूम कर रहे थे, किस हिसाब से। उसमें तो शॉर्ट सर्किट भी होने का चांसेस आप समझ सकते हैं। जब 300 एम्पेयर का एक एक फेस में जब आपका लोड आएगा, तो समझ सकते हैं कितना बड़ा। आप एक नॉर्मल 12 वोल्ट का बैटरी में अगर शॉर्ट कर दे तो तुरंत से जल जाता है उसका ये
तो आप सोचिए कि 300 एम्पियर, 60 एम्पियर में आदमी संभाल नहीं पाता है, 300 एम्पियर में आप समझ सकते हैं कि क्या लोड रहता है। हरिद्वार में जैसे कि आपने लगभग 18-20 दिन तक रहे थे वहां पर। हाँ, आपका 14 तारीख से 5 तारीख, करीबन 20 दिन, 20-22 दिन तो हो गया, 20-21 दिन हो तो गया। जब से आप वहाँ पर गए हुए हैं तो लोग जो सोशल मीडिया के माध्यम से आपको और ज्यादा फॉलो कर रहे थे, वहाँ पर क्या चल रहा है, डीजे साजन जी कैसे अपना परफॉर्मेंस कर रहा है, खासकर जो जब नेगेटिव एक्टिविटी जब हो रहा था, लोगों का मन में बहुत सारी चीजें चल रही थी कि अब पता नहीं क्या हो रहा है, कब जो डीजे साजन जी जो है हमारे घर आएंगे। और जब आप झारखंड में इन किए तो झारखंड वासियों की तरफ से जो जिस प्रकार का स्वागत किया गया, इसको लेकर के झारखंड वासियों को क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कुछ यूट्यूबर को मैं अभी भी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि वो एक सीसीटीवी के जैसे काम किए थे। हर एक वो फुटेज, हर एक वो मूवमेंट को वो कैप्चर कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये एक सेफ्टी का माध्यम देंगे। मैं हमेशा उन लोग को ये क्रेडिट देना चाहता हूं, जो भी सब यूट्यूबर नहीं, मैंने हर वीडियो में बोला है कि कुछ यूट्यूबर क्या करते हैं, गलत गलत थंबनेल लगा के वहां पर ये कर रहे थे, लेकिन कुछ यूट्यूबर जो थे, जो सही भी दिखा रहे थे, और मैं कोशिश करूंगा कि वो इसी तरह अपना काम को करते रहे। क्यों? एक सीसीटीवी का काम अगर हमको देखने का रहता है कि मेरा वहां पर, जैसे हम किसी किसी समय हमको वहां से हटकर होटल में रहना पड़ रहा था, मतलब सिर्फ रहना पड़ रहा था, ये नहीं कि आराम फरमा रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन वहां से देख कैसे रहे थे, आए लाइव देखने दिखा रहा है कि क्या हो रहा है एक्चुअली, पूरा कैमरा के तो कहीं ना कहीं आपका हमको ऑनलाइन सीसीटीवी का ये मिल जा रहा था। ये बहुत बड़ा एक सपोर्ट होता है। वो हर एक मोमेंट कैप्चर कर रहे थे, कहीं अगर कोई टच कर रहा है, कोई छू रहा है, कोई लड़ाई भी हो रहा है, अगर आपको लड़ाई का भी वीडियो मिला तो हमारे तरफ से कोई सीसीटीवी नहीं था, अपना जो ये यूट्यूबर सब थे, इन्हीं के योगदान से आप लोग को वो कैप्चरिंग और वो प्रूफ मिल रहा है। तो मैं हमेशा, जो भाई ने भी वो मोमेंट को कैप्चर किए थे, मेरे लिए उनके लिए और धन्यवाद, हमारी टीम की तरफ से धन्यवाद। क्योंकि कुछ यूट्यूबर उसमें जो थे, गलत गलत थंबनेल लगा के दूसरा का सेटअप को दिखा रहे थे, लेकिन थंबनेल डीजे सार्जन का एक दे रहे थे कि डीजे सार्जन अब शुरू होने वाला है, और वो पता जब आदमी क्लिक करके घुस रहा था, पता चल रहा है वो दूसरा साउंड सिस्टम के पास है। तो कुछ कुछ सिर्फ व्यू के लिए कर रहे थे। अगर वो लोग इस तरह से आगे और भी करे तो उन लोग को हम पकड़ पकड़ के उन लोग को डायरेक्ट यूट्यूब चैनल में बोल देंगे कि ये चैनल से आप लोग थोड़ा बच के रहिए, फेक चैनल है बोल के, ये लोग खाली व्यू है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो जो सही यूट्यूबर है उनके लिए धन्यवाद, मतलब वो बता नहीं सकते हैं किस हिसाब से उन लोग का हमारे ऊपर सपोर्ट रहता है। और जो गलत है तो भाई थोड़ा सा सावधानी आप लोग बना ले, क्योंकि आप लोग के चलते ही, गलत गलत इन्फॉर्मेशन के चलते हम लोग का नींद हराम हो जाता है। झारखंड में जिस प्रकार से आप लोग आपका जो स्वागत किया गया है, इसको लेकर के मैं शुरू से झारखंड वासी प्लस पूरे देश का जितने भी जन हम लोग को सपोर्ट में लगे तो सबको तो धन्यवाद, लेकिन झारखंड वासियों का शुरू से एक जबरदस्त सपोर्ट रहा है, इसमें कोई दोहराने वाला बात बच्चे के मन नहीं। में भी डीजे बच्चे साजन बच्चे का नाम घर घर बूढ़े सब सपोर्ट किया है। मैंने देखा लोगों का जो चैनल है, ठीक है, लोगों का जो चैनल है करीबन 3 बजे 4 बजे लाइव था, लेकिन फिर भी 1000 2000 6000 आदमी ऑनलाइन था। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सपोर्ट। दूसरा बात, जहां पर कोई गलत चीज दिखा रहा था, वहां हम लोग के झारखंड वासियों प्लस जो भी चाहने वाले हैं, सब ने कमेंट करके विरोध किया कि आप यहाँ पर हम लोग को ये गलत ये दिखा रहे हैं, गलत दर्शा रहे हैं बोल के। ये पूरा सपोर्ट रहा है। आपका जो डीजे का दुनिया में आपको बेताज बादशाह बन चुके, कल हम अपना कमेंट बॉक्स खोल रहे थे, आपका जो व्यवहार है, जो थोड़ा सा बंद करने बोलो ना उसको। आपका जो जो व्यवहार और सरल स्वभाव, उसका भी बहुत बहुत ज्यादा लोग तारीफ कर रहे थे कि जो डीजे साजन कहीं ना कहीं इतना बड़े नाम होने के बावजूद अभी व्यवहार में बहुत सरल और सहज नजर आ रहे थे। देखिए, मैं शुरू से ये मानता हूँ कि आप जो डेली चलने सकिएगा, जो डेली रहने सकिएगा, जो हर आदमी से मिल के आप अपने आप को स्टेबल करने सकिएगा, ये ना हो कि नाम हो गया और पता चल रहा है जिनके साथ आप बैठ के चाय वो पी रहे थे, अब पता चल रहा है आप कार में घूम रहे हैं, आप उसको शीशा से बाहर से ही आप उसको मतलब ये कर रहे हो, वैल्यू नहीं दे रहे। तो कहीं ना कहीं ये हम इस चीज को बढ़ावा नहीं देते। मैं चाहता हूँ जो कल मैं था वो मैं आज भी हूँ और हमेशा उसी तरह रहूंगा। हम आपको बहुत दिनों से फॉलो कर रहे थे, तो आपका देखे आप डीजे की दुनिया बेताज बादशाह तो बन चुके हैं। आपका इंस्टाग्राम हम चेक कर रहे थे, जब आप गए थे उस टाइम 50,000 या 60,000 सब्सक्राइब फॉलोवर थे। अभी हम जब चेक कर रहे थे 1,24,000 ऐसे कुछ था। अभी देख रहे शायद 3.5 लाख के आसपास ये पे होने वाला है। ये तो पब्लिक का प्यार है। और यूट्यूब में भी देख रहे 5 लाख के आसपास में होने हाँ, वाला है। एक तो दिन से ये करीबन इसको कैसे देखते हैं, कैसे हैंडल कीजिएगा तो इसको? यही सारा चीज ये बोला जाए तो अपना और अपना टीम का जो मेहनत है उसी का ये सपोर्ट है। क्योंकि बोला ही गया है कि अगर आप सही मन से अगर काम करते हैं तो आपको वो चीज मिल ही जाएगा। भले समय लगता है, काफी समय, ऐसा नहीं कि एक दिन में डीजे सार्जन बना। आज अगर उस जगह में काम करना, वो तो बोल के नहीं समझा सकते कि हम लोग 14-15 मतलब 20 दिन किस तरह से बाहर रहे, मतलब वो जो था वो महसूस कर सकते हैं। कुछ कुछ यूट्यूबर महसूस कर सकते हैं कि उन लोग खुद अपने आप को संभालने में
उतना मुश्किल हो रहा था, जो कि वो लोग सिंगल था। तो हम यहाँ तो 50 लड़का, इतना गाड़ी और इतना दबाव, इतना पब्लिक के दबाव को हम झेल रहे थे। लगभग कितना स्टाफ लेके गए थे वहां पे आप? करीबन 50 के आसपास। और अभी आपके पास कितना स्टाफ काम करते हैं? यहाँ पर रेगुलर करीबन कभी 25, कभी 30, कभी 35, इस हिसाब से काम होता है। देखिए डीजे साजन जी है अपने लोगों को रोजगार भी दिए हैं, अपने साथ काम जो है कर रहे हैं, सब मिल करके काम कर रहे हैं और लोगों के बीच आप लोगों को डीजे के रूप में जो है अपने सेवा देने का काम कर रहे हैं। अब वैसे लोगों को क्या कहिएगा, जैसे आप डीजे के दुनिया में आप अलग पहचान बना चुके हैं, एक वैसे मानसिकता रखने वाले की लोगों को या लड़के को क्या कहिएगा जो ये सोचते हैं कि लाइफ सिर्फ जीवन में जो पढ़ाई करते हैं सिर्फ नौकरी लेने के लिए ही जीवन बना हुआ है, तो वैसे लोगों को क्या देखिए, ये कहिएगा? बहुत बहुत बड़ा रोल है, ये जो मेंटेलिटी है ना कि हम नौकरी ही करेंगे। देखिए, कोई भी चीज मैंने अपना लाइफ में एक्सपीरियंस किया कि देखिए ऐसा तो नहीं है यहाँ पर जिस हिसाब से आप लोकेलिटी में है, डीजे को हमारे क्षेत्र में क्या होता है तो कि यार इतना पढ़ लिखे, हालांकि पढ़ाई लिखाई मेरा अच्छा खासा है, ठीक है। 10th सीबीएसई है, 12th सीबीएसई है, यहाँ पर बीएड भी 92 पॉइंट समथिंग से आपका परसेंटेज से मेरा पास आउट किया हुआ है। डीजे चलने के बाद बीएड में घुसे, क्यों? बहुत जन बोल रहे थे अरे डीजे वो लोग करते हैं जो पढ़ाई लिखाई छोड़ देता है, ठीक है। तो मैंने प्रूव किया, ठीक है अगर वैसा बात है तो एक काम करते हैं, चलो जो मास्टर डिग्री है उसी को लेते हैं, बीएड को। बीएड उसके बाद ज्वाइन किए और फिर भी मैंने 98.2 ऐसे कुछ देखना होगा, चारों सेमेस्टर का मिला के जो परसेंटेज है अभी भी है मेरे पास, सर्टिफिकेट भी है। तो मैं टीचर लाइन में ऐसे उतना घुसने का ये नहीं था, लेकिन लोगों को बीच में जो एक मेंटेलिटी था कि नहीं डीजे जो वही लोग करते हैं जिनको पढ़ाई लिखाई से मतलब छूट जाता है। देखिए हर आदमी एक जैसा नहीं रहता है। अब डीजे को एक म्यूजिक के सिस्टम में देखिएगा तो कई सारे एक्सपो आपको गूगल में खोजिए, कई सारे आपको एक्सपो मिल जाएगा। आप 1 करोड़ 1.5 करोड़ का एक मिक्सचर का प्राइस रहता है, एक स्पीकर का 1,60,70,000 दाम रहता है। ये दुनिया मतलब समुंदर से भी पार है। हाँ, अब देखिए वो आदमी उस तरीका से इसको गलत नजर से देखता है जो आदमी को खुद नॉलेज नहीं है। उसको जितना पता है वो उसके हिसाब से होता है, उसको जो अपना सराउंडिंग समाज में दिख रहा है वो चीज बोलता है। एक्चुअली उनका भी हम गलती नहीं बोल सकते, लेकिन ये जो यहाँ पर बाहर जाके काम करना, तो इससे तो हर समाज के लोग हम लोग से जुड़े थे। अच्छा से अच्छा इंजीनियर फोर्स वगैरह सारा चीज हम लोग को सम्मानित किए। ऐसा तो नहीं है कि उन लोग ने हम लोग को गलत तरीका से ये किए बोल के। वो कल हम कमेंट बॉक्स आप देख रहे थे, उसमें बहुत सारे बोल रहे थे बहुत हमको डीजे चाहिए वैसे चाहिए, तो अगर वो किसी को अगर आपसे संपर्क करना रहे या कैबिनेट वगैरह खरीदना रहे तो कैसे संपर्क करेंगे? देखिए एक शॉर्टकट में समझिए कि यहाँ पर आपका कॉल अगर देखा जाए तो एक दिन में 400-500 कॉल घुस रहा है, तो 400-500 कॉल को अगर फोन में समझाते हैं तो मिनिमम अगर समझाएं तो 5 मिनट, तो 400 इंटू 5 इमेजिन कीजिए 24 घंटा पार हो जाएगा फिर भी समझा नहीं पाएंगे। दूसरा बात, फोन पे किसी को वो चीज समझ में नहीं आएगा जो चीज वो लेना चाहता है। तीसरा बात, फोन पे 500 कॉल में 5 ही जन लेने वाला रहेगा, बाकी इंक्वायरी रहता है। छठा चीज, पांचवा चीज, कोई भी जो सच्चे में लेने वाला रहता है वो सामने आएगा। पहले तो ऐसे हम देते नहीं है किसी को सामान, पहले जो लेने वाला रहता है उसको सामने बुलाते हैं, बात करते हैं, उसको कितना जानकारी है, किस हिसाब से उसका चलेगा, वो कौन सा क्षेत्र में पड़ता है, पहले से किस किस टाइप का डीजे है, ये सारा चीज समझते हैं। उसके बाद उसको समझाते हैं, उसके बाद एक लिस्ट देते हैं, प्राइस लिस्ट देते हैं कि आपका ये सेटअप बेहतर रहेगा, इससे थोड़ा सा हैवी जाइएगा तो ये लिस्ट है, इससे थोड़ा सा जो स्टार्टिंग है तो ये लिस्ट है, 2 लिस्ट मिलता है। उसके बाद उसको एडवांस भी नहीं लेते हैं, उसके बाद वो बोल देते हैं कि आप ये लिस्ट लेके घर चल जाइए, आप रेट भी कहीं भी पूछ सकते हैं। कोई चीज अगर नहीं लेने का रहेगा तो आप उसको कैंसिल भी करता है, लेकिन जब आपको लेने का रहेगा तो आप हमको व्हाट्सअप कीजिएगा कि भैया ये लिस्ट से हमको लेना है, कब आए, फिर उनको एक डेट देते हैं जब सारा चीज मिला के। ये नहीं कि लिस्ट में दिखाए कुछ और दे कुछ और रहे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सामने फिट होता है, टेस्ट होता है, संतुष्टि होता है, उसके बाद सामान देते हैं। वीडियो खत्म करने से आखिरी सवाल, अगर आपको पूछा जाए कि हरिद्वार का सबसे बेस्ट मोमेंट आपके लिए क्या रहा? देखिए हरिद्वार का सबसे बेस्ट मोमेंट मेरा ये रहा है कि जिस हिसाब से वहां से लोगों ने प्यार दिखाया, मैंने कभी भी ऐसा अपना लाइफ में नहीं सोचे थे। जो हर वर्ग के, हर पहुंच के, मतलब हर एक लेवल के लोग जिस हिसाब से रिस्पेक्ट दिखाए, जिस हिसाब से सम्मान किए, मैं वो लाइफ में अपना पहली बार उस तरह का अनुभव किया। मैं
खुद अनुभव नहीं ले पा रहा था, हमको खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि लोगों इस लाइन को भी इस नजरिया से देखते हैं और इस तरह का विचार रखते हैं, अपना घर परिवार जैसे विचार रखते हैं। सोशल मीडिया में बहुत सारा चीज ऐसे गलत दिखाने का कोशिश किया, लेकिन जब ग्राउंड में हम थे एक्चुअली पता चला कि वहाँ के लोगों के दिलों में क्या था। मैं तो अपने आप को हिडन करके कम से कम निकले, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी छूट गए जिससे मैं माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा क्राउड था, बहुत जन मिलने खोज रहे थे, कहीं भी खड़ा हो रहे थे, तो बहुत जन अपना गिफ्ट वगैरह सारा चीज सम्मान के लिए आ जा रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं हमको 50 लड़का को अपना घर भी लाना था, टाइमली लाना था, सेफ्टी लाना था, क्योंकि माहौल कहीं ना कहीं थोड़ा सा खराब तो था ही। तो मेरा सबसे ज्यादा स्पीड काम था कि किसी तरह से जल्दी से जल्दी वहां से निकल जाए। इसी तरह अपना सारा सामान को जैसे खत्म हुआ पैक उक करके खाना वाना खा के हम लोग निकल गए। डीजे साजन जी काफी संघर्ष के बाद जो है इस मुकाम पर पहुंचे। इनके परिचितों से, इनके नजदीकी लोगों से भी हमने बात करी थी, तो पता चला था कि काफी कुछ स्ट्रगल करने के बाद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इतना कुछ मुकाम हासिल किए हैं। और पढ़ाई के साथ साथ भी इसको जो है फॉलो करके चल रहे हैं। तो आप लोग भी पढ़ाई के साथ साथ अपने मुकाम को, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन उनके पीछे जो संघर्ष है उसको आप लोग को छोड़ना नहीं है। बाकी डीजे साजन जी बहुत बहुत धन्यवाद एक समय एक देने मिनट के थोड़ा लिए। सा यहाँ पर रोकेंगे, लास्ट टाइम में एक इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत जन सोचते हैं कि देखिए पहला इशू है, मैं अभी भी बोलना चाहता हूँ, लड़के जिस तरह से गेम में पड़े रहते हैं ना, आप एक इमेजिन कीजिए, बहुत सारी ये जो फ्री फायर वगैरह ये सारा चीज गेम में पड़े रहते हैं ना, मैं इसमें बहुत जन को देखा, मेरा यहाँ पर मोहल्ले में भी यहाँ पर भी देखे, बहुत जन ये सोचते हैं कि गेम में खेल के मैं कुछ ऐसा चीज जो सोशल मीडिया में दिखाता है कि शॉर्टकट। वो हम तुरंत शॉर्टकट तरीका से पैसा वैसा कमा लेंगे या ऐसा कुछ प्लेयर हो जाएंगे। ये कम एज के लोगों को मेंटेलिटी अभी मैच्योर नहीं है, इसीलिए वो समझ में नहीं आता है कि वो किस तरह का नर्क में घुस रहा है। जितना समय आप मान के चलिए उस एज में मैंने भी ये सारा चीज देखे, गेम खेलो एज ए एंटरटेनमेंट के तरफ से, एज ए मनोरंजन के तरफ से, उसको इतना सीरियस ले लेते हैं कि हम सारा चीज सक्सेस कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। गेम मैं भी खेलता हूँ, कॉल ऑफ ड्यूटी है, मैं कभी कभी खेलता हूँ। कभी कभी जब डिस्टर्ब जब लगता है कि मैं ज्यादा अपना काम में बिजी हूँ तो मैं उसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि रहने से ही वो खेलने का मन करता है। देखिए एज में तो गेम खेलने का मन करेगा ही, इंटरेस्ट काफी ज्यादा रहता है, क्योंकि इस एज में कम एज में जैसे 18-15 से लेकर आपको अगर 25 के बीच देखा जाए तो गेम खेलने का इंटरेस्ट रहता है। मैं चाहूंगा कि आप गेम खेले भी, उससे दिमाग में सोचने समझने का शक्ति भी बढ़ता है, गेम से खराबी नहीं है। गेम अगर कोई खेलता है तो उसमें सोचना भी पड़ता है कैसे क्या करना है नहीं करना है, वो एक मेंटेलिटी उसमें तेज बनाता है। लेकिन वही गेम जब रात रात भर जग के खेला जाता है, उसको पूरा एकदम सीरियस लेके जाता है, सच में बोल रहे हैं आप अपना भविष्य को इस तरह से खराब कर रहे हैं कि सोच भी नहीं सकते। आप ये मत सोचिए कि सार्जन भैया का आज नाम हो गया या इतना बड़े लेवल का नाम कमा लिए तो बदलाव आ गया। मैं पहले भी वैसे ही था, मैं अभी भी वैसे हूँ। बहुत सारे ने मेरे को ये भी पूछे कि भैया आप तो पूरा मेला तो चप्पल ही में पार कर दिए। तो मैं बोला कि चप्पल का बात नहीं है, यहाँ पर बस हम लोग यहाँ काम करने आए। आदमी अपना वेशभूषा से नहीं पता चलता, अपना काम से पता चलता है। दूसरा बात, कई कई एक दो दिन तो नहाए भी नहीं थे इस तरह का कंडीशन में। हालांकि होटल में बीच बीच में जा भी रहे थे, लेकिन नहाने का भी समय नहीं। क्यों? सारे लड़के को देखना पड़ रहा था। एक चीज जो भी सोचते हैं कि नहीं हमको सिर्फ नौकरी ही करना है, तो देखिए ये एक मेंटेलिटी है कि हम पढ़ दे रहे हैं, हम यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ बेंगलोर में पढ़ रहे हैं, या यहाँ बाहर बाहर रांची में पढ़ रहे हैं, या बाहर हम इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहे हैं। देखिए एक फॉर्मेलिटी होता है लोगों को अपना समाज को सुनाने के लिए कि हम ये कर रहे हैं, लड़का क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन अगर कर रहे हैं तो अच्छा बात है, उसको सीरियसली कीजिए। लेकिन अगर आप दिखावे के लिए कर रहे हैं तो उससे थोड़ा सा दूर रहिए। और कोई भी अगर चाहेगा कि हम कुछ करें तो समय लगता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, लोगों को तुरंत चाहिए। ये सबसे बड़ा फॉल्ट है कि तुरंत चाहिए। हम अगर कोई बिजनेस स्टार्ट भी करते हैं कि हमको चाहिए तो तुरंत चाहिए। मैंने भी मोबाइल रिपेयरिंग का भी काम किया है, जो दिन का 30 रुपया 20 रुपया भी कमा के खड़े थे। साइकिल से जाना रहता है, साइकिल से आना रहता है। ये हिस्ट्री बनेगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। कुछ भी हम लोगों ने बात करी थी तो इस सब चीजों को हाँ, लेकर के हम लोग को जानकारी मिली थी। मोबाइल, क्योंकि मैं भी सीबीएसई का स्टूडेंट, 12th पास साइंस से होने के बाद भी कुछ हालात के कारण मैं नहीं कर पाया। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि नहीं स्टॉप रहेंगे। उसके बाद मैंने मोबाइल बनना सिखाया। कुछ टेक्नोलॉजी में घुसो, कुछ भी घुसो, लेकिन घुसो, कुछ भी काम करो, लेकिन करो। हाजिरी भी करना पड़े लेकिन करो। हर काम आपको एक नया एक्सपीरियंस देगा, नया सीख देगा। लेकिन आप अगर आप सोच रहे हैं कि आपका मोबाइल है, मोबाइल में रिचार्ज है और सही टाइम पे आपको खाना मिल जा रहा है और सिर्फ गेम खेलना है या रील्स वगैरह देखना है, तो थोड़ा देर के लिए आपको तो आनंद आएगा ही। हमें सब बहुत सारे वीडियो में भी दिखाएगा कि कंफर्ट जोन से आप थोड़ा सा निकलिए। मैं
जिस हिसाब से अपना पैसा इतना तो कमा लेता हूँ कि मैं घर बैठे आराम से अपना कितना गुजार कमा सकता लेते हैं? ठीक है, गुजार सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैं इतना 1500 किलोमीटर 1700 किलोमीटर 50 लड़का लेके जाने का हमको क्या जरूरत था। ऐसे ही तो सारा कंपनी हमको ऑफर आता ही है कि आपको इतना प्रॉफिट देंगे, इतना प्रॉफिट देंगे, लेकिन वो बात नहीं है। आप अगर अपना काम से सच में प्यार करते हैं तो आपको कभी ये लगेगा ही नहीं। अगर अपना काम से प्यार नहीं रहता ना तो इतना- एक्सक्यूज काफी भरा हुआ रहता है। आदमी क्या होता है ना, जब काम पे प्यार नहीं रहता तो एक्सक्यूज बनाना शुरू कर देता है। तो मैं चाहूंगा जो भी जिस लाइन पे है, काम को एक्सक्यूज मत दिखाइए। और एक चीज, अगर सोच रहे हैं कि लोग क्या सोचेंगे, तो लोग तो आप गलत है फिर भी सोचेगा और सही है फिर भी सोचेगा। एज एग्जाम्पल हम ही को देख लीजिए, एक समय ऐसा भी था कि हम इस बिजनेस में क्यों घुसे हैं इतना पढ़ा लिखा करके। एक समय अभी ऐसा है जो हम तो नहीं बोलेंगे, आप लोग को खुद पता है। तो बहुत हम बहुत धन्यवाद दादा। चल हालांकि जानने को बहुत कुछ है, कभी अगर मौका मिले, आशा करते हैं कभी ऐसा मौका मिले कि हम लोग अच्छे से बात कर पाए। हालांकि आपने बहुत अच्छा समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दादा।